मेटल दोनों ही क्या होते हैं, एलिमेंट्स। दोनों ही क्या है, एलिमेंट्स है। एलिमेंट्स क्या है, तो हर एक सब्सटेंस को हम लोग दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। हर एक सब्सटेंस को कितनी कैटेगरी में बांट सकते हैं, दो कैटेगरी। एक को कहेंगे प्योर, दूसरे को कहेंगे मिक्सचर। अगर कोई भी अपने सराउंडिंग में कोई भी मैटर ले लो, कोई भी सब्सटेंस ले लो, या तो प्योर है या मिक्सचर है। अब प्योर में दो कैटेगरी आ जाते हैं। प्योर में कुछ कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे वाटर हमारा क्या है, प्योर है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, प्योर है। सोडियम क्या है, प्योर है। ऑक्सीजन क्या है, प्योर है। ठीक है। अब हमारा थोड़े से मिक्सचर के एग्जाम्पल ले लेते हैं। सॉइल हमारा क्या है, मिक्सचर है। मिल्क हमारा क्या है, मिक्सचर है। इस तरीके से मिक्सचर में भी बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। मिक्सचर में बेसिकली मोर देन वन प्योर सब्सटेंस होते हैं। दूध के अंदर में प्रोटीन भी है, कार्ब भी है, ठीक है ना, फैट भी है। तो प्रोटीन क्या है, अपने आप में एक सब्सटेंस है। कार्बोहाइड्रेट क्या अपने आप में एक सब्सटेंस है। तो अगर किसी भी सब्सटेंस में एक से ज्यादा प्योर सब्सटेंस हैं तो उस सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं मिक्सचर। ठीक है। अब चलते हैं हम लोग प्योर के बारे में। तो प्योर सब्सटेंस में मैंने यहाँ पे दो ऐसे सब्सटेंस लिखे हैं जो कि कंपाउंड, जो किसके कैटेगरी से आते हैं, कंपाउंड्स कैटेगरी से हैं। और ये दोनों ही जो हमने सब्सटेंस लिए हैं, ये दोनों ही एलिमेंट्स हैं। सो एलिमेंट्स मैटर के या सब्सटेंस के सिंपलेस्ट फॉर्म को कहते हैं। इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। कॉपर को सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा, क्योंकि ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में ही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। हाँ, वाटर को आप चाहे तो वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो आपको हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलेगा। बट हाइड्रोजन जो है ये एक एलिमेंट है, और ये एलिमेंट क्या है, अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में। सो एलिमेंट मैटर का कैसा फॉर्म है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। ठीक है। सो मेटल नॉन मेटल दोनों ही एलिमेंट्स हैं, और ये दोनों ही सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मेटल। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर है। ठीक है। अब एलिमेंट्स को हम लोग तीन कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक को कहते हैं मेटल, ठीक है, दूसरे को कहते हैं नॉन मेटल, और तीसरे को कहते हैं मेटलॉइड्स। ठीक है, मेटलॉइड्स कहते हैं। तो अभी हमें यहाँ पे मेटल नॉन मेटल के बारे में पढ़ना है। समझ में आई बातें? सो कोई पूछे कि मेटल नॉन मेटल क्या है, तो कहेंगे दीज टू आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर एंड दीज आर द एलिमेंट्स। ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि किस तरीके से एलिमेंट्स में से कुछ एलिमेंट्स को हमने मेटल की कैटेगरी में रखा और कुछ को नॉन मेटल की कैटेगरी में रखा, और रखा भी तो क्यों रखा। कैटेगराइजेशन का कुछ ना कुछ तो वे होता है। हमने जैसे पूरे क्लास को बांट रखा है, 9th क्लास 10th क्लास, तो कैटेगराइजेशन का कुछ तो वे है ना। इसी तरीके से एलिमेंट्स को अगर मेटल नॉन मेटल में डिवाइड कर रहे हैं तो इसका कुछ ना कुछ तो बेसिस होगा ही। ऐसा नहीं होगा कि हम लोगों ने रैंडमली पिक किए होंगे। कुछ ना कुछ एक जैसा कैरेक्टरिस्टिक्स देखा होगा, एक जैसी प्रॉपर्टी देखी होगी, और इस कारण से उनको हम लोगों ने एक कैटेगरी में रखा होगा। ठीक है। तो सबसे पहले मेटल नॉन मेटल के हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, और इसके पहले थोड़ा सा बेसिक डिस्कशंस है। तो उसमें जितने पॉइंट्स को अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले रेज किया है, उसी सारे पॉइंट्स को यहाँ पर भी लिख रखा है। एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड एज मेटल और नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हमने एलिमेंट को दो कैटेगरी में बांटा है। एक को बोला है मेटल, दूसरे को क्या बोला है, नॉन मेटल। ठीक है। मेटल के कैटेगरी में आप आयरन को ले सकते हैं, एल्युमिनियम को ले सकते हैं, सिल्वर को ले सकते हैं, कॉपर को ले सकते हैं। नॉन मेटल के कैटेगरी में आप हाइड्रोजन को ले सकते हो, नाइट्रोजन को ले सकते हो, सल्फर को ले सकते हो, ऑक्सीजन को ले सकते हो। ये सारे हमारे मेटल नॉन मेटल। अब मेटल नॉन मेटल के बारे में हम लोग समझते हैं, तो इसके सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी को देखते हैं, और यहाँ पे कंपेरेटिव स्टडी है कि किस तरीके से हमारा मेटल नॉन मेटल से क्या है, अलग है। तो हमने सबसे जो हमारा लेफ्ट मोस्ट साइड है उसमें हमने प्रॉपर्टी रखा है, इधर हमने मेटल लिखा है, और यहाँ पे नॉन मेटल लिखा है। तो सबसे जो पहली प्रॉपर्टी है वो है लस्टर। लस्टर का मतलब होता है साइन। ठीक है। तो हर एक मेटल क्या है, साइनी सरफेस का होता है। ठीक है, हर एक मेटल का सरफेस कैसा है, साइनी होता है जनरली। एंड नॉन मेटल डू नॉट हैव साइनी सरफेस, और नॉन मेटल का जो सरफेस होता है वो साइनी सरफेस उसका नहीं होता है, या कह सकते हैं कि नॉन मेटल आपका साइनी नहीं होता है। बट एक ऐसा नॉन मेटल है जिसका सरफेस क्या होता है, साइनी होता है, वो है आयोडीन। और यही एक्सेप्शन आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में आप लोगों ने 8th क्लास में भी पढ़ा है, तो ये नहीं पूछेगा
कि मेटल शाइनी है या नॉन मेटल शाइनी है। आपसे ये पूछेगा कि कौन सा वो नॉन मेटल है जिसका नेचर क्या होता है, शाइनी होता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है कि आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लस्चरस है। जनरली नॉन मेटल्स आर नॉन लस्चरस, बट आयोडीन इज वन ऑफ द नॉन मेटल विच इज लस्चरस। ठीक है ना। अब दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो हार्डनेस। जनरली मेटल्स आर हार्ड इन नेचर। जनरली मेटल क्या होते हैं, हार्ड नेचर के होते हैं। जैसे कॉपर क्या है, हार्ड है। आयरन क्या है, हार्ड है। एल्यूमिनियम थोड़ा सा सॉफ्ट है, बट इसको भी हार्ड कैटेगरी में रखेंगे। बट कुछ मेटल इतने ज्यादा सॉफ्ट होते हैं जिनको आप नाइफ से भी कट कर सकते हैं, साबुन की टिकिया के जैसे होते हैं, तो काफी ज्यादा सॉफ्ट हो गया। जनरली हम लोग ये मान के चलते हैं कि कोई भी मेटल है तो उसको चाकू से तो नहीं ही काट सकते हैं। जिस चाकू से आप सब्जियां काटते हैं, किसी मेटल के बारे में सोच सकते हैं? तो हाँ, ऐसे भी मेटल है, उन मेटल को हम लोग सॉफ्ट मेटल कह रहे हैं। ठीक है ना। तो उसमें आ जाता है हमारा सोडियम, आ जाता है लिथियम, आ जाता है पोटेशियम, आ जाता है। ये सारे सॉफ्ट मेटल है और इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको नाइफ से भी आप कट कर सकते हो। समझ में आई बात है। दूसरा क्या है, नॉन मेटल जनरली सॉफ्ट होते हैं। जनरली क्या होते हैं, ये सॉफ्ट होते हैं। बट एक ऐसा नॉन मेटल है जो नेचुरली हार्डेस्ट सब्सटेंस है, वो है डायमंड। डायमंड क्या है, हमारा कार्बन है। कार्बन हमारा क्या है, नॉन मेटल है। और डायमंड क्या है, नेचुरली हार्डेस्ट सब्सटेंस है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, एक्सेप्ट डायमंड अ फॉर्म ऑफ कार्बन विच इज हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। नेचर में पाए जाने वाले जितने सब्सटेंस हैं उसमें ये सबसे क्या है, हार्डर है। तो ये एक्सेप्शंस पूछा जाएगा, कौन सा एक नॉन मेटल है जो हार्डर है, तो आप बताएंगे, आ जाइए प्लीज। ठीक है, तो आप क्या बताएंगे, डायमंड। ठीक है, कौन सा एक मेटल है जो कि सॉफ्ट नेचर का है, तो बोलेंगे सोडियम है, पोटेशियम है। ये सब सॉफ्ट नेचर के, इतने सॉफ्ट है कि इनको नाइफ से भी कट कर सकते हैं। समझ में आई यहाँ तक बातें? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है स्टेट। जनरली जो मेटल होते हैं वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, रूम टेम्परेचर पे। किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी मटेरियल को आप क्या कर सकते हो, हर एक स्टेट में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। कोई अगर सॉलिड में है तो उसको लिक्विफाई कर सकते हैं, बट हर एक का टेम्परेचर अलग अलग होता है। आयरन भी लिक्विड फॉर्म में जा सकता है, जा सकता है कि नहीं? फर्नेस में उसको रखो, भट्टी में रखो, बहुत ज्यादा टेम्परेचर गर्म करो उसको, तो क्या हो जाएगा, वो मेल्ट कर जाएगा। बट रूम टेम्परेचर पे जनरली मेटल क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं। बट एक ऐसा मेटल भी है जो रूम टेम्परेचर पे हमारा क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। जानते होंगे, मरकरी। ठीक है, समझ में आई बात है। अब हम लोग चलते हैं नॉन मेटल के बारे में समझते हैं। तो जनरली नॉन मेटल जो होते हैं या तो सॉलिड स्टेट में होते हैं या गैसियस स्टेट में होते हैं। दो स्टेट है उनका, या तो सॉलिड स्टेट में होंगे या गैसियस स्टेट में होंगे। बट एक ऐसा भी नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, अपने लिक्विड स्टेट में होता है। वो नॉन मेटल कौन सा है, ब्रोमीन। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, मैंने क्या बताया, तो ये बताया सबसे पहले कि जनरली मेटल क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं अपने रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे, जो हमारा रूम टेम्परेचर है या हमारे जो नॉर्मल टेम्परेचर है। ठीक है, बट मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि अपने लिक्विड स्टेट में, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होता है। अब इसी तरीके से नॉन मेटल के बारे में बताया, क्या बताया नॉन मेटल के बारे में, तो नॉन मेटल के बारे में बताया या तो ये सॉलिड स्टेट में होंगे या गैसियस स्टेट में होंगे। बट एक ऐसा भी नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, वो है ब्रोमीन। समझ में आ गया। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, मैलेबिलिटी। मैलेबिलिटी का मतलब है कि आप किसी भी चीज को पीटो, आप पीटने पे वो सीट में कन्वर्ट हो जाए, तो इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं मैलेबिलिटी। ठीक है ना। सो जनरली मेटल आर मैलेबल इन नेचर। आप मेटल को पीट करके क्या बना सकते हो, पतली सी सीट में कन्वर्ट कर सकते हो। गोल्ड की फॉइल आती है, एल्युमिनियम की फॉइल आती है। ठीक है, आयरन की भी सीट होती है, सिल्वर की भी सीट आती है। तो जनरली मेटल्स आर मैलेबल, बट नॉन मेटल्स आर नॉट मैलेबल। उनको आप सीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। यहां तक सारी चीजें समझ में आई या नहीं आ रही है? अब अगली प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी in which you can convert the material into wire. That property is known as ductility. Generally metal are ductile in nature. Generally metal क्या होते हैं, ductile nature के होते हैं। metal को आप वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। गोल्ड सबसे ज्यादा डक्टाइल होता है। गोल्ड का शायद 10 ग्राम या 1 ग्राम लेके आप लंबी सी वायर, बहुत लंबी वायर आप बना सकते हैं। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात। जनरली नॉन मेटल क्या होते हैं, नॉन डक्टाइल नेचर के होते हैं, उनको वायर में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि नॉन मेटल एक तो गैसियस स्टेट में है।
आराम से पढ़ लो 9th वाले बच्चे, ठीक है। या तो गैसियस स्टेट में है या हमारे सॉलिड स्टेट में है, तो वो डक्टाइल नेचर के नहीं है, उनको आप वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। कार्बन को वायर में कन्वर्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब है कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो जनरली मेटल आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल क्या होते हैं? हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी क्या हो सकती है? मेटल से होके पास हो सकती है, हीट भी मेटल से होके पास हो सकता है। इसीलिए बोला गया कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी। बट कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो हीट के अच्छे कंडक्टर नहीं होते हैं, ठीक है। जिसमें आ जाता है लेड, मरकरी, पुअर आर द लेड, मरकरी आर द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है ना। सिल्वर, कॉपर बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। नॉन मेटल क्या है? जनरली नॉन मेटल आर द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, बट ग्रेफाइट इज वन ऑफ द नॉन मेटल विच इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ग्रेफाइट को अगर पेंसिल जो आता है उसमें ग्रेफाइट लगा होता है, उस पेंसिल को आप इलेक्ट्रिसिटी वाले नॉब में लगाएंगे ना, आपको करंट लग जाएगी, ठीक है। अगर उसके ग्रेफाइट वाले लीड को आप टच करोगे आपको करंट लगेगा, क्योंकि ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट हमारा कार्बन है, कार्बन क्या है? हमारा नॉन मेटल है। जनरली नॉन मेटल क्या होते हैं? हमारे पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, बट ग्रेफाइट इज द एक्सेप्शन। ग्रेफाइट हमारा क्या है? एक्सेप्शन है, ठीक है। डेंसिटी, जनरली मेटल हैव हाई डेंसिटी। मेटल्स की डेंसिटी क्या होती है? हाई होती है। बट कुछ ऐसे भी मेटल हैं जिसकी डेंसिटी कम होती है, जो सॉफ्ट नेचर के होते हैं, जैसे कि सोडियम और पोटेशियम। जनरली नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। अब है सोनरस। सोनरस का मतलब होता है अगर किसी भी चीज को पीटो और उसमें रिंगिंग साउंड जनरेट हो, तो इसमें इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं सोनरिसिटी या सोनरस। सो जनरली मेटल्स आर सोनरस। मेटल को आप हैमरिंग करोगे तो मेटल में क्या होगा? रिंगिंग साउंड जनरेट होगा। बट नॉन मेटल को आप हैमर करोगे तो रिंगिंग साउंड जनरेट होगा। रिंगिंग साउंड का मतलब समझ रहे हो ना? जैसे हाँ, रिंग जैसा थोड़ा सा लंबा देर तक साउंड जनरेट होता है, इसी साउंड को हम लोग क्या कहते हैं? रिंगिंग साउंड कहते हैं। सो मेटल को जब भी आप पीटोगे तो रिंगिंग साउंड जनरेट होगा, नहीं लंबा साउंड, ठीक है। एको नहीं, समझ लो। एको का मतलब होता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। यहाँ पे क्या होता है? जैसे किसी भी नॉन मेटल को आप पीटो और मेटल को पीटो तो उसमें डिफरेंस है। इसीलिए तो जो आपका स्कूल बेल होता है वो किसका बना होता है? मेटालिक होता है, ठीक है ना। नॉन मेटल का नहीं बना होता है, ठीक है। समझ में आ रही बात? अब ऑक्साइड्स, जनरली मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, जैसा कि एसिड बेस सॉल्ट्स में पढ़ा था हमने। और नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन, नहीं, मेटालिक ऑक्साइड्स आर द बेसिक इन नेचर एंड नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। सो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टी। बट इन सारी फिजिकल प्रॉपर्टी में आपने बहुत सारे एक्सेप्शंस पाए। इस कारण से सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी को अगर ध्यान में रख के एलिमेंट को हम लोग मेटल और नॉन मेटल के कैटेगरी में रखें तो आप कैटेगराइजेशन ठीक से नहीं कर पाएंगे। इस कारण से हमें क्या पढ़ना पड़ता है? तो मेटल और